Hello and welcome. Today we have to start a period of English literature. So the first period is up to 450 डार्क एज. इसे क्या कहते हैं? डार्क एज कहते हैं. 450 के पहले का भी जो काम था वो क्या कहलाया? डार्क एज. द नेक्स्ट इज 450 टू 1066 ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सेक्शन. जो इसके बाद जो सेकेंड पीरियड आया 450 टू 1066 दैट इज़ कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश यानी एंग्लो सेक्शन. 1066 तक जो रहा वो कहलाया एंग्लो सेक्शन. फिर 1066 टू 1500 मिडल इंग्लिश. इसे क्या कहते हैं? मिडिल इंग्लिश. 1066 से 1500 तक क्या कहलाता है? मिडिल इंग्लिश. फिर 1500 टू 1600 को कहते हैं द रेनांसियस. ठीक है, द रेनांसियस. क्या? 1500 से 1600 को क्या कहते हैं? द रेनांसियंस. 1558 से 1603 तक कहते हैं एलिजाबेथन एज. ठीक है, 1558 से 1603 को कहते हैं एलिजाबेथन एज. फिर 1603 से 1625 को कहते हैं जैकोबियन एज. 1603 से 1625 को क्या कहते हैं? जैकोबियन एज. फिर 1625 से 1649 तक कोरोलाइन एज. 1625 से लेकर 49 तक क्या कहलाता है? कोरोलाइन. देखो 603 से लेकर 1625 तक, सॉरी इट्स नॉट 603, 1603 से लेकर 1625 तक कहलाता है जैकोबियन एज. और 1625 से लेकर 1649 तक कहलाता है कोरोलाइन एज. ठीक है, क्या कहलाता है? कोरोलाइन एज. फिर नेक्स्ट है आपका 1649 से लेकर 1660 तक कहलाता है कॉमनवेल्थ पीरियड. ठीक है, कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटन एज. ठीक है, कब से कब तक? 1649 से लेकर 1660 तक क्या कहलाता है? कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटन पीरियड. ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी जो वो आती है 1660 से लेकर 1798. देखो 1660 से लेकर 1798 जो होती है वो कहलाता है आपका पीरियड न्यू क्लासिकल पीरियड. फिर से देखोगे 1616 से लेकर 1798 तक कहलाती है न्यू क्लासिकल पीरियड. अब इसको अगेन दो भागों में डिवाइड किया गया है. तो पहला जो आपका है वो है 1660 से लेकर 1700 द रेस्टोरेशन पीरियड. ठीक है, यानी 1660 से लेकर 1700 यानी जो 40 साल का पीरियड है वो कहलाता है रेस्टोरेशन पीरियड. फिर 1700 से 1745 कहलाता है अंगस्टेन या एज ऑफ पोप. ठीक है, 1700 से 1745 का जो टाइम कहलाता है द अंगस्टन पीरियड. ठीक है, 1700 से 1745 का जो टाइम कहलाता है वो कहलाता है द अंगस्टन पीरियड एज ऑफ पोप. फिर 1745 से लेकर 1798 तक पीरियड कहलाता है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी. तो अगर हम देखें तो न्यू क्लासिकल एज इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट. फर्स्ट इज 1660 टू 77 द रेस्टोरेशन पीरियड. 1700 टू 1745 द अंगस्टन एज ऑफ पोप. 1745 टू 1798 द एज ऑफ सेंसिबिलिटी. अब हम कहते हैं क्या? ट्रांजिशनल पीरियड यानी एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन. अब यहाँ तक तो हमारा हो गया. अब आगे का हम देखते हैं जिसको फर्दर डिवाइड किया गया है किसमें? ट्रेडिशनल पीरियड यानी एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन. जैसे कि पहला है आपका 1798 टू 1837 रोमांटिक पीरियड. 1798 से 1837 तक क्या कहलाता है? रोमांटिक पीरियड. फिर 1837 से 1901 कहलाता है विक्टोरियन पीरियड. देखो पहला आपका है रोमांटिक पीरियड जिसमें आपके वुडवर्थ हैं, ये सारे लोग हैं. तो 1798 से 1837 कहलाता है. 1798 से 1837 क्या कहलाता है? रोमांटिक पीरियड. फिर 1837 से 1901 का कहलाता है विक्टोरियन पीरियड. 1837 से 1901 तक के पीरियड को क्या कहते हैं? विक्टोरियन पीरियड. फिर 1848 से 1860 तक प्री रेफोलाइट मूवमेंट. ठीक है, यानी 1848 टू 1860 दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्री रेफोलाइट मूवमेंट. फिर नेक्स्ट है आपका 1880 टू 1901 एस्थेटिसिज्म और डिकेडेंस. ठीक है, मतलब समझो फिर से, जो आपका 1880 से 1901 का समय कहलाता है वो एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस कहलाता है. फिर नेक्स्ट है आपका 1901 से लेकर 1945 तक मॉडर्न पीरियड है. 1901 से लेकर 1945 तक क्या कहलाता है? मॉडर्न पीरियड. 1901 से 1914 तक एडवर्डियन पीरियड. 1901 से लेकर 1914 तक क्या कहलाता है? एडवर्डियन पीरियड. फिर 1910 से लेकर 1936 तक द जॉर्जियन पीरियड. 10 से 36 तक क्या कहलाता है? जॉर्जियन पीरियड.
1910 से 36 तक क्या कहलाता है? जॉर्जियन पीरियड। 1945 के बाद का जो समय होता है वो कहलाता है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो अगर हम एक बार फिर से देखें तो हाउ टू कैटेगराइज, फर्स्ट कैटेगराइजेशन किसका है आपका, मतलब जो स्टार्टिंग होता है वो होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है एलिजाबेथन एज, जो सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, 1558 to 1603। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज जैकोबियन पीरियड, 1603 to 1625 is called Jacobean period. And another is very important like 1660 to 1798 neoclassical. Neoclassical is further divided in a three: 1660 to 17 the Restoration, 1700 to 1745 the Augustan age of Pope, 1745 to 1798 is called age of sensibility. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका एज कहलाता है ट्रांजिशनल पीरियड, जिसे एज ऑफ जॉन ड्रेडन कहते हैं। उसमें जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं, वुडवर्थ एसटी कॉलेज, ये सब क्या कहलाते हैं आपका 1798 से 1837 को क्या कहते हैं? रोमांटिक पीरियड। ठीक है, फिर से देखेंगे, 1798 से 1837 क्या कहलाता है? रोमांटिक पीरियड। ठीक है, और 1837 से 1901 कहलाता है क्या? विक्टोरियन पीरियड। फिर 1848 से 1860 कहलाता है द प्री रेफोलाइट्स मूवमेंट, और 1880 से 1901 कहलाता है एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ टाइम. So I just request please subscribe my channel and press the bell icon for more update regarding TGT, NET, PGT, all the competitive examination which covered English literature and grammar. So please subscribe my channel and press the bell icon. Thanks for watching English Gyan with me.